अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जंजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुसव्विर अली जंजानी और आज का जो प्रोग्राम है बेसिकली आप लोगों का इल्म है कि हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है जवाहरात का, पत्थरों का। यकीनी तौर के ऊपर ये अल्लाह ताला की एक नेमत है जो कि जवाहरात की सूरत में हमें मिली है। और अगर आप लोगों को सही तौर के ऊपर इल्म हो जाए कि कौन सा पत्थर आपकी नसीब में क्या मुस्बत तब्दीलियां लेके आ सकता है, तो यकीनी तौर के ऊपर आप उससे बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन पहले जो प्रोग्राम है उसमें मैंने आपको बताया था बेसिकली कि बहुत सारी जो इकसाम है पत्थरों की, उनके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि बेसिकली पत्थर को तजवीज़ कैसे करना चाहिए, पत्थर को पहनने से पहले क्या चीज़ देखनी चाहिए, और अगर वो चीज़ आपने नहीं देखी तो फिर आपके लिए वो पैसा भी दे रहे हैं, पत्थर भी खरीद के पहन रहे हैं और फायदा भी नहीं हो पा रहा। तो ये अक्सर और बेशतर शिकायत लोगों की हमें सुनने को मिलती हैं, मोस्टली उन लोगों की जो सिर्फ एक राह चलते कहीं से भी पत्थर लेके पहन लेते हैं, या कहीं से भी उनके कोई पुराने बाप दादा का पड़ा हुआ मिल जाता है और वो उसको पहन लेते हैं। आप उसको चार्ज नहीं करते, आपको पता नहीं है कि पत्थरों को चार्ज कैसे किया जाता है, उनके अंदर मौजूद ऑलरेडी जो नेगेटिविटीज हैं उनको कैसे डिस्चार्ज किया जाता है। तो ये तमाम तर चीजें जानना बड़ी जरूरी होता है कि कोई भी पत्थर जो आप पहन रहे हैं इसको चार्ज कैसे किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर पहले से आप कहीं ज्वेलर से बनवा के पहन रहे हैं इवन, या घर में मौजूद पहले से किसी बुजुर्ग का पत्थर पड़ा है और वो पहन रहे हैं, तो उसके अंदर पहले से मौजूद जो नेगेटिविटीज हैं उनको कैसे खत्म किया जाए ताकि वो आपके लिए बेनिफिट हो सके। तो इस चीज के ऊपर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे जरूर लाजमी तौर के ऊपर कि हर पत्थर को कैसे चार्ज किया जाता है और पत्थरों को चार्ज करने के क्या बेनिफिट्स हैं। ये इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे अगले प्रोग्राम में। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है वो बेसिकली इसके ऊपर है कि पत्थर को तजवीज़ कैसे किया जाता है। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, क्योंकि हम लोग बहुत अरसा से साल से और अभी स्टिल भी मैं बजाते खुद जो प्रोग्राम कर रहा हूँ आप लोगों की बर्थडे के ऊपर, कि रोज़ाना जिस फर्द की बर्थडे होती है और कम व बेशतर मेरे ख्याल से कोई 30 40 50 के करीब डेली बेसिस के ऊपर खतूत जो हैं वो निकल जाते हैं जिन लोगों की सालगिरह होती है, जो अपनी तोहफा मंगवाते हैं जवाहरात के। तो इसके साथ साथ कौन सा ऐसा पत्थर है जो कि हर मुसलमान पहन सकता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और कौन से ऐसे पत्थर हैं जो कि सेंसिटिव हैं, उनको पहनने से पहले अच्छी तरह किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछ लेना चाहिए। तो एक तो अकीके यमनी है। अकीके यमनी जो है ये कलमा गो पत्थर की बरादरी से ताल्लुक़ रखता है। इसकी मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक जो हमें चीज़ मिलती है बेसिकली ये वो उस बरादरी से ताल्लुक़ रखता है अकीके यमनी के जिन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक के ऊपर कलमा पढ़ा था। ये आपको तारीख में मुख्तलिफ रवायात में मिल जाएगा। ये वाक़या बड़ा मशहूर है कि कुछ लोग यमन से आए थे हजूर अकरम के पास और उन्होंने अपने साथ कुछ पत्थर लाए और उन्होंने कहा कि अगर ये पत्थर कलमा पढ़ते हैं तो हम भी मुसलमान हो जाएंगे। तो उस वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन ने अपने हाथ मुबारक के ऊपर वो पत्थर रखते हुए उनसे मुखातिब होकर कहा कि इस वक्त तुम्हारे ऊपर वाजिब है कि तुम मेरे ऊपर कलमा पढ़ो। तो उन पत्थरों से कलमे की आवाज़ आई थी। तो बेसिकली अकीके यमनी जो है ये उस बरादरी से ताल्लुक़ रखता है, और अगर इस निस्बत से पढ़ा जाए कि ये कलमा गो पत्थर है, इस निस्बत से पहनना हुआ अकीके यमनी कभी भी नेगेटिविटीज़ नहीं देता। ये एक चीज़ है अकीके यमनी के बारे में। तो हम लोग भी जो तोहाइफ में भिजवाते हैं वो डेफिनेटली अकीके यमनी ही होता है कि हर फर्द को जो गिफ्ट मिल रहा है उसका फ़ायदा हो, उसकी कोई भी नेगेटिविटीज़ नहीं हो। लेकिन पत्थर पहनने का भी एक तरीका है। सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको जब एक नेमत मिलती है, तो कोई भी नेमत मिलती है जब, तो आपको शुक्र लाजमी करना चाहिए, और उससे पहले अगर आप इतनी तौफीक रखते हैं तो आप हस्बे तौफीक सदकात खैरात भी करें और फिर उसके बाद पहनें। इसके साथ साथ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सा पत्थर जो है उसको आप किस फिंगर में पहने, या पत्थर को आप फर्स्ट टाइम कब पहने, या फिर सबसे इंपॉर्टेंटली कि आप जो स्टोन पहन रहे हैं वो आपके जायचे में किस हाउस का लॉर्ड है, आपने किस मकसद के लिए पहनना है। बेसिकली समटाइम्स होता है ऐसा है कि कुछ लोग पहनना चाहते हैं अपने माइंड को बेहतर करने के लिए, डिसीजन पावर के लिए, अपने करियर को बेहतर करने के लिए, अपनी जॉब को, अपनी रिलेशनशिप को, शादी को, या आप चाहते हैं कि सोशली तौर के ऊपर लोग आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करें। तो आप इस हवाले से कुछ जेम्सटोन पहनना चाहते हैं, तो आप जब कहीं भी पढ़ लेते हैं कि आपके ज़ोडिक साइन में ये जेम्सटोन्स लगते हैं। फॉर एग्जांपल जो कि पहला ज़ोडिक साइन एरीज है, आपने कहीं पे पढ़ लिया कि एरीज वाला रेड कॉरल पहन सकता है, लेकिन जब आपका जायचा देखा जाएगा, आपका कुंडली देखी जाएगी, आपका होरोस्कोप देखा जाएगा, तो उसमें रेड कॉरल जो है
आपको सूट नहीं कर रहा, जिसको मरजान कहा जाता है। हालांकि मरजान की बड़ी अफादियत है। कुरान पाक में सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने यकूत वल मरजान का जिक्र फरमाया है। तो मरजान जिसका कुरान पाक में भी जिक्र है, तो उसकी अफादियत से तो कोई इनकार नहीं हो सकता। लेकिन बेसिकली आपके जायचा या प्लानिटरी पोजीशन के मुताबिक वो आपको सूट नहीं कर रहा, तो आप जब पहनेंगे तो आपको कभी भी वो फायदा नहीं देगा, चाहे बेशक वो आपके ज़ोडिक साइन का ही क्यों ना हो। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपके जायचा के मुताबिक कौन सा पत्थर आपको सूट करता है और आप बेसिकली पहन किस मकसद के लिए रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी शादी के लिए पहनना है और आप जो पत्थर पहन रहे हैं वो चाहे आपके जायचा में आपको सूट भी कर रहा है, आपके ज़ोडिक साइन का भी है, जायचा में भी सूट कर रहा है, लेकिन वो जेमस्टोन बेसिकली आपके शादी के पर्पस के लिए नहीं है। वो फॉर एग्जांपल आपके करियर के लिए है, आपके सोशल लिंक्स के लिए है, आपके फाइनेंस के लिए है। लेकिन अगर आप उसको इस नीयत से पहन रहे हैं कि बेसिकली ये मेरे ज़ोडिक साइन का है तो मेरे ओवरऑल काम बेहतर होंगे, तो शायद मेरा शादी वाला मसला भी ठीक हो जाए, तो उसमें सिर्फ ये चीज़ नहीं आती। क्योंकि जेमस्टोन्स की जो रेमेडी है बेसिकली इसको सजेस्ट करना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। और बहुत सारे आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो जेमस्टोन्स कभी रिकमेंड नहीं करते, और वो इसी वजह से रिकमेंड नहीं करते कि बेसिकली जेमस्टोन्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो हर बंदे को जेमस्टोन तजवीज़ करना जो है वो भी नहीं आता कि मतलब कौन से जायचे में आप लोग किन किन चीज़ों को देखेंगे और फिर जेमस्टोन तजवीज़ करेंगे, तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस लिहाज से कोई भी पत्थर पहनने से पहले आप लोगों को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एक दफ़ा ज़रूर पूछ लेना चाहिए कि आप जो जेमस्टोन पहन रहे हैं वो आपके जायचे में किस चीज को सपोर्ट करेगा, आपको उसके क्या बेनिफिट्स होंगे और आपको उसको पहनना कैसे है, उस पत्थर को चार्ज कैसे किया जाता है, या उसमें पहले से मौजूद जो आपके इर्द गिर्द के माहौल के असरात हैं वो जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो उससे उसको कैसे जो है वो न्यूट्रल किया जाता है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कभी भी अगर आपको खुद जायचे का इल्म है, अगर आप खुद एस्ट्रोलॉजर हैं, तो एक चीज हमेशा जहन नशी होनी चाहिए कि जायचे के जो खराब हाउसेस होते हैं जैसे कि 6, 8, 12 हैं, कभी भी इनके जेमस्टोन्स नहीं रिकमेंड किए जाते। क्योंकि समटाइम्स होता है कि जैसे कि बहुत सारे हैं इंडियन एस्ट्रोलर्स हैं या पुरानी जो मुख्तलिफ रवायात चल रही हैं उसके मुताबिक समटाइम्स 9 रतन पहना दिए जाते हैं। या बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स मैंने देखे हैं कि ऑलरेडी पहले से रिंग्स 9 रतन की बना के रखी होती हैं, बिल्कुल छोटे 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 से वो जेमस्टोन्स लगे होते हैं जो हार्डली शायद 1 कैरेट के होंगे, 2 कैरेट के होंगे, वो 9 रतन की सूरत में पहना दिए जाते हैं। तो ये भी किसी भी तौर के ऊपर बेनिफिट नहीं हो सकते, क्योंकि जब आप 9 रतन पहना रहे हैं उसमें डेफिनेटली कुछ अच्छा फायदा देंगे और कुछ ऐसे भी हैं जो कि फायदा नहीं देंगे। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपस में स्टोन्स कौन से 2 स्टोन्स या 3 स्टोन्स आपस में पहने जा सकते हैं और कौन से 2 या 3 स्टोन्स इकट्ठे नहीं पहने जा सकते। तो ये पूरी एक साइंस है इसके बिहाइंड। जब तक आपको ये समझ नहीं आती तो कोई भी पत्थर पहनने से पहले आप लोगों को एडवाइस लाजमी तौर पे लेनी चाहिए। और उसके बाद जो चीज आती है, आप लोगों ने एडवाइस ले ली, आप लोगों ने तसल्ली कर ली कि वो पत्थर आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है कि आया जो आप जेमस्टोन पहन रहे हैं वो आप जो ले रहे हैं वो ओरिजिनल भी है कि नहीं। आजकल मार्केट में चाइना के बहुत सारे जेमस्टोन्स हैं, बहुत सारे ऐसे जेमस्टोन्स हैं जो कि लैब क्रिएटेड होते हैं, जो कि सिंथेसाइज किया जाता है, जो बिला वजह उनको कलर तेज किया जाता है, डाई किया जाता है। ये चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है। तो इस चीज को भी समझने की जरूरत है कि जो जेमस्टोन आप पहन रहे हैं आया वो वाकई रियल है। जब वो रियल ही नहीं है तो फिर पहनने का तो फायदा नहीं है, वो तो सिर्फ एक डेकोरेशन पीस हो गया। आप प्लास्टिक का जेमस्टोन पहन लें, क्योंकि मोस्टली बहुत सारा ऐसा होता है कि जब ईरान से ज़ायरीन आते हैं, सऊदीया से ज़ायरीन आते हैं, तो अपने साथ जो तहाइफ में जेमस्टोन्स लाते हैं वो उनको क्योंकि पहचान नहीं होती है जेमस्टोन्स की, तो मोस्टली जेमस्टोन्स जब आते हैं तो उनकी रियल होने की चीज़ गारंटेड नहीं होती। या तो आप उसको रियल नहीं, या किसी भी जो एक अटेस्टेड लैब्स हैं आप वहां से उनको टेस्ट करवा लें। आप वहां से सिंपली अपने जेमस्टोन को टेस्ट करवा सकते हैं कि क्या जो चीज आपने पहनी है ये रियल भी है या नहीं। क्योंकि हम लोग अकीक पहन लेते हैं, लेकिन अकीक पहनना भी, अकीक जो है उसमें कौन सी चीजें ऐसी शामिल है कि वो जेमस्टोन को अकीक का दर्जा देती है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल रूबी पहन लेते हैं, रूबी जो है बहुत सारे ममालिक से आता है। इंडिया से जो रूबी आता है उसके कलर डिफरेंट होंगे, आपका जो ईरान से रूबी आता है उसका कलर डिफरेंट होगा, अफगानिस्तान से जो आता है डिफरेंट है, जिम्बिया से जो आएगा डिफरेंट है, साउथ अफ्रीका से जो आएगा वो डिफरेंट है, थाईलैंड से जो आएगा वो डिफरेंट है। तो कौन सा जेमस्टोन का जो कलर है बेसिकली उसको डाई करके तेज नहीं किया गया, या उसको लैब में ट्रीट नहीं किया गया, उसको हीट नहीं दी गई। ये सारी चीजें जानना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो जेमस्टोन्स आप पहन रहे हैं वो रियल भी है या नहीं।
जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक जेमस्टोन्स आपको कभी भी वो फ़ायदा नहीं देंगे जो उसके पहनने के बाद आप लोग हासिल करना चाहते हैं। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रोग्राम में मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह जो अगला प्रोग्राम होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जेमस्टोन्स को चार्ज कैसे किया जाता है। इस चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग एक एक करके तमाम जेमस्टोन्स की खसूसियत को डिस्कस करेंगे कि कौन सा जेमस्टोन किस मकसद के लिए बेनिफिट है। तो ये तमाम तर चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका जेमस्टोन क्या है, आप लोग मेरा मोबाइल नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में भी है और स्क्रीन पे भी आपको नजर आएगा, आप सिंपली मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, जिस मकसद के लिए आप पहनना चाहते हैं वो आप सेंड करेंगे, अपना सिटी ऑफ बर्थ सेंड करेंगे, नाम सेंड करेंगे और आप मुझसे पूछ सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कि कौन सा जेमस्टोन आपको सूट करता है। और अगर आप हासिल करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा ज़ंजानी जेम्स का, जहां से आप बिल्कुल लैब सर्टिफाइड जेमस्टोन्स परचेज भी कर सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्द। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।